आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ओपोजिशन को मशवरे से। पिंड दादन में जलसे से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी फिल्में बनाना शुरू कर दे, सियासत उनके बस की बात नहीं। मुस्लिम लीग नून लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ाती है, पैसे लेकर वोट खरीदना किस तरह की जमहूरियत है? क्या वोट को 2000 रुपए में खरीदना वोट को इज्जत देना है? वजीर इत्तलात का मजीद कहना था कि ईवीएम लाने की बात से नून लीग पीपी को घबराहट होती है। इमरान खान के अलावा कोई पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं रख सकता। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, जिनको मैं अब कल भी मैंने मशवरा दिया है कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने के कारोबार शुरू कर लें। ये सियासत आपके बस की बात नहीं है कि पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है। ये वोट को इज्जत दे रहे हो। ये जरा नारा लगाते हैं कि हम वोट को इज्जत दो, ये वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? कि जब इमरान खान बात करता है कि हमने इलेक्शन के सिस्टम को ठीक करना है, जब हम ये बात करते हैं कि हम ईवीएम लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आएंगे, तो फिर इस वक्त सबसे ज्यादा घबराहट किसको होती है? नून लीग को होती है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को होती है। और बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो कहते हैं कि सियासत में आने पर ताकतवर लोगों ने उनकी किरदार कुशी की, कामयाबियां समेटने के लिए बहुत से धचके बर्दाश्त किए। अमरीकी इस्लामी स्कॉलर को इंटरव्यू में वजीर आजम का कहना था, मुल्क से अशराफिया और माफिया की इजारादारी को खत्म करेंगे, वो पैसे के लिए सियासत में नहीं आए। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू, कहा कामयाबियां समेटने के लिए बहुत से धचके बर्दाश्त किए। जब वो सियासत में आए तो सियासत में माफिया थे, सियासत में आने पर ताकतवर लोगों ने उनकी किरदार कशी की, उनकी तज़हीक के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें लाई गई। 20 साल में उन्होंने कामयाबियां समेटी, मगर बहुत से धचके भी लगे। 20 years I had lots of setbacks, I had a lot of successes but a lot of setbacks. I came into politics. There were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared to come into politics because they were scared they would be killed or they would be beaten up by these mafias. Last 20 years, the sort of things they have come out against me and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. वजीर आज़म का कहना था कि वो पैसे के लिए सियासत में नहीं आए, जात के लिए सियासत करने वालों की वजह से दुनिया हमारी इज्जत नहीं करती। Basically, they come in for power and then they compromise for staying in power, and power is for personal benefits, and it's all over really. Most of the politicians, very few politicians I find come with a specific objective of looking after humanity. Their main object is the benefits of power, and most of the developing world, it is coming into power for self-interest, how much money they can make. एक सवाल पर वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती की जरूरत है, मुल्क से अशराफिया और माफिया की इजारादारी को खत्म करेंगे। If you do not have meritocracy in a society, you have this elite which is spoilt, which is rich, which has captured the resources, which doesn't struggle and strive. They sit on the main positions, they decay. So countries disintegrate because of a decadent elite. वजीर आज़म का कहना था, अना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है। इंसान के पास माल और दौलत नहीं, बल्कि गैरत का होना जरूरी है। तो दूसरी जानिब लीगी रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क को मजीद तबाही से बचाने के लिए कबल इस वक्त इलेक्शन जरूरी है। आज गरीब आवाम महंगाई से बिलक रहे हैं। इमरान खान के इस्तीफे तक पीडीएम की कोशिशें जारी रहेंगी। नारोवाल में गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत मुल्क के लिए खतरा और सबसे बड़ी करप्शन पार्टी बन चुकी है, उनका एहतसाब किया जाए। अब ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए खतरा जान बन चुकी है और अब पाकिस्तान को मज़ीद तबाही से बचाने का एक ही रास्ता है कि मुल्क के अंदर फौरी, आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार की जाए। आज गरीब लोग महंगाई से बिलक रहे हैं। इस हुकूमत के करप्शन के स्कैंडल्स
आ चुके हैं, लेकिन नैब ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। नून लीग ने सियासी मकासद के लिए किसी को नहीं छोड़ा, सब पर इल्जाम लगाए। ऑडियो और वीडियो लीक का मामला बहुत पुराना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की नून लीग पर तनकीद। उन्होंने कहा, इक्तदार के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे पोलियो का खात्मा किया, इसी तरह पोलियो ज़दा सियासत का खात्मा करेंगे। ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स है, इसकी रीत बहुत पुरानी है। टुकड़े जोड़कर ऑडियो और वीडियोस भी बनाई जाती हैं और दिलचस्प बात ये है कि ये तमाम ऑडियोज और वीडियोस आवाम को दी जाती हैं, फोनों में डाली जाती हैं, इंटरनेट पर डाली जाती हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर जाने से ये ऑडियोज और वीडियोस घबराती हैं और उस जगह का नाम है कमरा अदालत। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पंजाब से पोलियो का खात्मा किया है, उसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान से पोलियो ज़दा सियासत का खात्मा भी करेंगे। ये चाहते हैं कि ये इतनी गर्द उड़ाएं कि उनकी करप्शन उसके पीछे छुप जाए। तो ये उसूल इक़्तिदार से लेकर उसूल इक़्तिदार तक किसी भी हद पे जा सकते हैं। तो दूसरी जानिब साबिक मेयर कराची ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। वसीम अख्तर का कहना था, सिंध हुकूमत की पॉलिसियां तालीम दुश्मन है। सिंध भर में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। बल्दियाती बिल में तरमीम करके आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। उन्होंने तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। उम्मीदें ये लगी हुई थी, स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड पे हैं मिनिस्टर्स के, पीपल्स पार्टी के, कि शायद बल्दिया को और मजबूत किया जाएगा। माजी में जो एक्सपीरियंस हुआ है, हमने 4 साल गुजारे हैं, हैदराबाद के मेयर ने 4 साल गुजारे हैं, जो अथॉरिटीज जो फंड्स अवेलेबल थे उससे ना हैदराबाद का कुछ हो सकता है ना कराची का कुछ हो सकता है। और अब ये जो अमेंडमेंट की है 2013 के SSGA में, इसने तो मैं समझता हूँ धज्जियां उड़ा दी हैं आइन की। होना तो ये चाहिए था, वाटर बोर्ड दिया जाता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड दिया जाता, KDA LDA MDA मेयर के मातहत होना चाहिए था। ये सारी महकमे मेयर के पास होते तो एक्सपेक्ट कर सकता है इंसान के डिलीवरी भी होगी। मगर अफसोस के इस अमेंडमेंट ने तो मैं समझता हूं हम इस हवाले से कोर्ट में भी जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जमाते इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ यूथ मार्च करते हुए डी चौक पर धरना दे दिया है। जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की सरबराही में महंगाई के खिलाफ मार्च इस्लामाबाद पहुंचा। कारकुनों ने डी चौक में लगी खारदार तारें और रुकावटें हटा दी। डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने डी चौक पर खिताब में कहा कि अगले लाहे अमल का ऐलान डी चौक पर करेंगे। हम उन्हें वार्निंग देने आए हैं, बताने आए हैं, मुल्क चलाना आपके बस की बात नहीं। हुकूमत ने जादुई मशीन लाने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने रियाज फतेहाना को शोकास नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए एहतसाब और डिसिप्लिन ने 4 दिसंबर तक वजाहत मांग ली। नोटिस में कहा, आप नवंबर में किसी NGO की तरफ से ग्लासगो गए, वहां अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ियां भी मांगते रहे, मुतालबात ना मानने पर वापसी पर इल्जामात लगा दिए। अहम अपडेट है, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रियाज फतियाना को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए एहतसाब और डिसिप्लिन ने 4 दिसंबर तक इस हवाले से वजाहत मांग ली है। NA 133 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मुबैना तौर पर वोट खरीदने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तहरीरी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। शिकायत लीगी कारकुन मोहम्मद आरिफ ने जमा करवाई। शिकायत में कहा गया है कि PP उम्मीदवार असलम गुल हल्का NA 133 में वोट खरीद रहे हैं। वोट देने का हल्फ लेकर फीकस 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की नई किस्म की। ओमिक्रॉन ने दुनिया भर को नए खौफ में मुब्तला कर दिया है। कोरोना से हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन की 2 डोज लगाने वालों को बूस्टर लगाने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत का कोरोना की नई लहर ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बड़ा इकदाम। कोरोना की नई खतरनाक किस्म से बचाव के लिए सिंध में फाइजर वैक्सीन को बतौर बूस्टर डोज लाजमी करने का फैसला कर लिया गया है। सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह के मुताबिक फैसला कोरोना की नई लहर से हिफाजती तदाबीर के तौर पर किया गया है।
सिंध हुकूमत और वजारत सेहत के ताउन से ये फैसला किया गया है। बूस्टर डोज का एलामिया आइंदा चंद दिनों में जारी कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी सेहत सिंध का ये कहना था कि शहरी बतौर बूस्टर फाइजर वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस वक्त बूस्टर डोज सिर्फ जिना अस्पताल और डाव ओझा अस्पताल में दस्तयाब है। कोशिश है कि बूस्टर डोज का दायरा पूरे सिंध तक फैलाया जाए। बूस्टर डोज लगाने की कोई फीस नहीं ली जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने का काम 5वें रोज भी जारी है। बिल्डिंग के अतराफ दफा 144 नाफिज कर दी गई है। नोटिफिकेशन में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी जारी किया गया है। कराची में नस्ला टावर गिराने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। मुसलसल 5वें रोज भी बिल्डिंग गिराने का काम जारी। नस्ला टावर के फ्लोर्स की छतों को तोड़ने के लिए भारी मशीनरी भी बिल्डिंग पर काम में मसरूफ है। हर फ्लोर पर 50 मजदूर दीवारें और खिड़कियां निकालने का काम कर रहे हैं। पार्किंग में मशीनरी और क्रेन भी मौजूद है। नस्ला टावर से तारिक रोड जाने वाली सड़क और गलियां बंद कर दी गयी। कमिश्नर कराची ने बिल्डिंग के अतराफ दफा 144 नाफिज कर रखी है, जिसके तहत 4 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकते। एलामिये में तंबीह की गई है कि खिलाफ वर्जी करने वालों और काम में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। माहिरीन का कहना है नस्ला टावर को मुकम्मल गिराने में 1 माह से ज्यादा अरसा लग सकता है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी के वुज़रा नस्ला टावर गिराने पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सिंध हुकूमत मुतासरीन को फ्लैट्स का मुआवजा अदा करे। जिसने एनओसी दिया उसको जेल में होना चाहिए। उन्होंने इसको पैसे लेके एनओसी दिया, उनको जेल में होना चाहिए, इनके साथ लटका देना चाहिए। सईद गनी साहब जज्बाती बयान देकर और आबाद में जा रहे हैं। सईद गनी साहब देना, कंपनसेट करें। इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मगरमच्छ के आंसू ना बहाए। सिंध हुकूमत जहाँ से भी पैसे दे, बिल्डर से लेकर दे, जाली अकाउंट से पैसे दे या उन अफसरों को गिरफ्तार करके पैसे दे। फौरी तौर पर जो मुतासरीन हैं, ये मुतासरीन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। और अभी आपको बराह रास्त फैसलाबाद ले चलते हैं, जहां पर वजीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब जलसे से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर देर है। पहली बार पाकिस्तान के अंदर गरीब को घर बनाने की उम्मीद पैदा हुई है। वो पाकिस्तान के बैंक जो गरीब को कर्जा नहीं देते थे, आज पहली बार कम आमदन वालों के लिए 90 अरब रुपए के कर्जे मंजूर हो चुके हैं। 25 अरब रुपया उनको तकसीम किया जा चुका है। वो गरीब आदमी जो सारी जिंदगी किराए के मकान में रहता था, न छत अपनी न जमीन अपनी, आज उसका अपना घर ख्वाब इमरान खान पूरा कर रहा है। कैसे पूरा कर रहा है? पाकिस्तान के बैंकों को पाबंद बनाया, फॉल करो ये लॉज पास किए। पाकिस्तान की अदलिया का भी शुक्रिया, उन्होंने स्टे ऑर्डर उसके ऊपर खत्म किए। आज पाकिस्तान के बैंक आम आदमी को, कम आमदन वाले बंदे को घर बनाने के लिए 3 मरला 5 मरला 10 मरले का घर बनाने के लिए उनको कर्ज फराहम कर रहे हैं। और वो कर्ज आपने जो बंदा 10,000 15,000 फैसलाबाद में वजीर ममलकत इत्तलात व नशरियात जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशा है। मौजूदा हुकूमत ने इस दौर में किसान की खुशहाली के लिए किसान दोस्त पॉलिसी दी। साबिका इदवार की हुकूमतों ने मुल्क को लूट लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाई। लाहौर के हल्के NA 133 के ज़िम्नी इलेक्शन मुहिम में वोट खरीदने की मुबैना वायरल वीडियो का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन नादरा और पैमरा को भी नोटिस जारी कर दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने लोगों की शनाख्त के लिए मदद मांग ली। इदारों ने 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांग ली है। लाहौर के हल्के 133 के ज़िम्नी इलेक्शन मुहिम में वोट खरीदने की मुबैना वायरल वीडियो का इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस ले लिया गया है। इस्लामाबाद में 2.5 करोड़ रुपए लूटने की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने मुलजिम को मुल्तान से गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली।
मुलजिम प्राइस बॉन्ड डीलर का ड्राइवर निकला। डीलर रकम बोरी में लेकर घर के लिए रवाना हुआ था। ड्राइवर ने दोस्त को बुलाकर रकम हवाले कर दी। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद में 2.5 करोड़ रुपए लूटने की वारदात का ड्रॉप सीन हो चुका है। पुलिस ने मुलजिम को मुल्तान से गिरफ्तार करके रकम भी बरामद कर ली है, जबकि मुलजिम प्राइस बॉन्ड डीलर का ड्राइवर ही निकला है। डीलर रकम बोरी में लेकर घर के लिए रवाना हुआ था, तभी ड्राइवर ने दोस्त को बुलाकर रकम उसके हवाले कर दी। इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया है। 2.5 करोड़ रुपए लूटने की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस ने मुलजिम को मुल्तान से गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली। और लाहौर से खबर है, जहां पतंगबाजी का खूनी खेल ताहाल जारी है। शालीमार लिंक रोड पर पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से 19 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। हुकूमत पतंगबाजों को लगाम डालने में नाकाम है। डोर फिरने के वाकयात पर वज़ीर-ए-आला और CCPO के नोटिस के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। लाहौर शालीमार लिंक रोड पर कटी पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से नौजवान जान की बाजी हार गया। मुश्ताक कॉलोनी का रिहायशी 19 साला असद नामी नौजवान मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि कटी पतंग की डोर उसकी गर्दन पर फिर गई। गर्दन कटने से वह मौके पर ही दम तोड़ गया। नौजवान की मैयत घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। अलमनाक हादसे के बायस इलाके की फजा सोगवार नजर आई। वज़ीर-ए-आला उस्मान मज़ार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर यह है कि चट्टागांग टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी सामने आई। बंगाल टाइगर्स के 330 रन के जवाब में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 286 रन बनाकर आउट हो गई। बंगाल टाइगर्स ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 39 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 83 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। स्टार क्रिकेटर शाहीन आफरीदी कहते हैं, रवा साल टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने पर खुशी है। टेस्ट क्रिकेट में हसन अली के साथ अच्छी पार्टनरशिप है। विकेट स्लो है। मैच के चौथे रोज स्पिनर्स को फायदा होगा। क्रिकेटर आबिद अली का कहना था कि सेंचुरी पर खुशी है। बांग्लादेश को जल्द आउट करके हदफ अबूर करना टारगेट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही है कि बस टीम के लिए एफर्ट करूँ 100%। यही है कि 100% से बॉलिंग करूँ, पार्टनरशिप में बॉलिंग करूँ। इसमें हसन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उसके साथ बॉलिंग करते हुए मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं और विकेट थोड़ी सी स्पिनर इंशाल्लाह थोड़ी सी हेल्प करेंगे इसमें बीच में, तो इंशाल्लाह ईजी है कि इनको जल्दी से 200 के अंदर आउट करें। अल्हम्दुलिल्लाह कि 100 तो हो गया और 133 समथिंग की है। तो कोशिश यही थी कि हम जब विकेटें गिरती जा रही थी तो हम 330 तक जल्द से जल्द पहुँचे ताकि लीड कम से कम हो। कल 4 डे है, पहला तो हमारा टारगेट यही होगा कि जल्द से जल्द उनको आउट करें ताकि कम से कम हम टारगेट हमें मिले। और जनाब, छठी थल जीप रैली का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया है। मर्दों की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में जैन महमूद और खवातीन में तेशना पटेल ने मैदान मार लिया। मुजफ्फरगढ़ थल जीप रैली का चौथा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। आज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी थे जिनमें 43 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 41 मर्द और 2 खवातीन रेसर्स ने मुकाबले में शिरकत की। मर्दों की प्रीपेड कैटेगरी में जैन महमूद ने पहली, साहबजादा सुल्तान ने दूसरी पोजीशन और नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन रेसर्स में तिशना पटेल ने मैदान मार लिया। बदलते मौसम के साथ खवातीन में अपनी फिटनेस का रुझान बढ़ गया। डिप्रेशन से निजात और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए इस्लामाबाद की खवातीन ने भी F9 पार्क का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं नैयर अली। वॉक करके अपनी फिटनेस का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद की खवातीन अपनी फिटनेस का ख्याल किस तरह से रखती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। फिजिकली फिट होने से पहले आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी मेंटली फिट टू बी एबल टू गो थ्रू दैट जर्नी कि आप अपने आप पे उस तरह फोकस कर सको। सो आई थिंक दैट्स मोर नेसेसरी देन टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। घर के काम को हम समझते हैं हमने काम कर लिया, हालांकि ये नहीं समझना चाहिए। घर का काम काम है। मैं एक हाउसवाइफ को सल्यूट करती हूँ, वो ज़बरदस्त है, उसके काम से बड़ा कोई कसब नहीं है। लेकिन खुदारा ट्रैक्स को आबाद कीजिए, लॉन्स को, और अपने घर में अगर कोई लॉन है या ट्रेडमिल को छोड़ के लाइव रनिंग के लिए, लाइव वॉकिंग के लिए निकलें। जस्ट टू गो ऑन विद योर डेली रूटीन इन लाइफ, वेदर इट्स कुकिंग, वेदर इट्स teaching, whether it's any job,
If you're not fit, you can't do it. And mentally, then you're not fit. So it means that mentally and physically you should be well. And that means taking care of yourself. इस्लामाबाद की खवातीन का कहना है कि फिट और यंग रहना है तो एक्सरसाइज और वॉक बहुत जरूरी है। कैमरामैन अकील अहमद के साथ नय्यर अली, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।